शंकर भगवान ने अपने भक्त के लिए 6 महीनों की एक रात बना दी। एक गांव में एक शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता था। तो उसने सुना कि केदारनाथ में शंकर भगवान साक्षात विराजमान है। तो उसने भी विचार किया कि मैं भी शंकर भगवान के दर्शन करूंगा। उस समय केदारनाथ जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में पैदल ही लोग यात्रा करते थे। उसको पता भी नहीं था कि केदारनाथ कहाँ पर है, लेकिन उसको भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा खींचे जा रही थी। तो वह अपने घर से भगवान के दर्शन करने के लिए निकल गया। अब वह रास्ते में पूछते पूछते कई महीनों से केदारनाथ पहुंचा, लेकिन वह केदारनाथ उस वक्त पर पहुंचा जब केदारनाथ के पट बंद हो गए थे, क्योंकि केदारनाथ के पट 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुले रहते हैं। वह उस टाइम पर पहुंचा जब मंदिर के पट बंद हुए ही थे। तो उसने पूछा कि मंदिर के पट बंद कैसे हो गए। तो उसको पूरी सूचना मिली। तो उसने जो शंकर भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ पर पंडित जी थे, उनसे उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आने में कई महीने लग गए, तो आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन करने दो। तो पंडित जी ने उससे कहा कि एक बार पट बंद हो जाने के बाद अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, अब नहीं खुलेंगे। तो उसने पंडित जी से बहुत रिक्वेस्ट की कि महाराज, मैं क्या पता वापस आऊं या नहीं आऊं, या फिर मैं 6 महीने तक यहाँ पर रहूं तो कहाँ पर रहूं, मुझे आप एक बार भगवान के दर्शन करवा दो। तो पंडित जी ने कहा कि यह यहाँ का नियम है कि 6 महीने बाद ही पट खुलेंगे, मैं यह नियम नहीं तोड़ सकता। उसने बहुत कहा, लेकिन नियम तो नियम होता है। ऐसा कहने के बाद पंडित जी और सब लोग वहाँ से धीरे धीरे चले गए, लेकिन वह भक्त वहीं पर था, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से पैदल चला हुआ था और बहुत थका हुआ था और उसको भूख भी लगी हुई थी। केदारनाथ में 6 महीने तक बहुत ही बर्फबारी होती है और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पर 6 महीने तक कोई भी नहीं रह पाता है और न ही रहता है। लेकिन उसको अपने प्रभु पर बहुत ही विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। और वह बहुत ही विवश हो चुका था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रात हो गई और उसकी वहाँ पर ही पत्थर की सिल्ला के ऊपर आंख लग गई। कुछ देर बाद उसको किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो एक संत उसको दिखाई दिए और कुछ ही देर में वह संत उसके पास आ गए और उन्होंने उस भक्त से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर अब 6 महीने तक कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड गिरेगी और बर्फबारी भी होगी और मंदिर के पट भी बंद रहेंगे, लेकिन और कोई भी नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे रह गए? तब उस भक्त ने कहा कि बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन मंदिर के पट आज ही बंद हो गए और सब लोग यहाँ से चले गए, मुझे आने में कई महीने लग गए। और उसने कहा कि बाबा, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया। तब बाबा ने उस भक्त को समझाया, उसको अपने झोले में से कुछ खाने की चीज़ें दी। तो उसको भूख भी बहुत लग रही थी, तो उसने वह खा ली। अब बाबा और वह दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और वह एकदम टूट चुका था और विवश लग रहा था कि मानो उसका जिंदगी का बहुत बड़ा काम अटक गया। वह इस प्रकार का शंकर भगवान का भक्त था। तो संत बाबा को उस पर दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि
तुम अभी आराम करो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि सुबह पट अवश्य खुलेंगे और तुझे प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए। अब वह भक्त वहाँ पर लेटा रहा और बाबा की बातें उसको बार बार याद आ रही थी, और वह मन ही मन सोच रहा था कि पंडित जी ने तो कहा था कि 6 महीने बाद ही पट खुलेंगे, और बाबा ने कहा कि सुबह पट खुलेंगे, तो क्या होगा पता नहीं। ऐसे सोचते सोचते उसको नींद आ गई। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पंडित जी और उनके सभी शिष्य वहाँ पर वापस आते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में पंडित जी उसके पास पहुँच गए, तो उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी, आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद ही खुलेगा, लेकिन आप आज ही वापस कैसे आ गए। तो पंडित जी और उनके शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और पंडित जी ने उस भक्त से कहा कि हम 6 महीने बाद ही आए हैं। तो उसने पंडित जी को कहा कि आप कल तो बोल रहे थे कि अब 6 महीने बाद ही हम सब वापस आएंगे। पंडित जी उसको पहचान गए, क्योंकि उनके जाते वक्त काफ़ी वार्तालाप हुई थी। तब पंडित जी ने उस भक्त से कहा कि हम तो 6 महीने पहले मंदिर के पट बंद करके गए थे, और आज 6 महीने बाद ही आ रहे हैं। पंडित जी और उनकी सारी मंडली उसको 6 महीने तक वहाँ सर्दी में जिंदा देखकर हैरान थी। तब उस भक्त ने पंडित जी को बाबा के बारे में बताया और कहा कि रात को एक बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पहले तो खाने के लिए दिया, और फिर काफ़ी देर तक मेरे से बातें करते रहे, और उनके हाथ में एक त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू था, और वह मृगछाला ओढ़े हुए थे, और उनकी दाढ़ी और जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। इतनी बात सुनकर पंडित जी और उनके शिष्यों ने उस भक्त को सहदंडवत प्रणाम किया और कहा कि हमने तो पूरी उम्र गुजार दी भक्ति करते करते, लेकिन सच्चे भक्त तुम ही हो, जो शंकर भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने ही अपनी माया से कालचक्र को छोटा कर दिया, 6 महीनों को एक रात में बदल दिया। यह सब तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन का ही प्रताप है।